भाई 200 रुपए भेज दे यार, बहुत तेज भूख लग रही है, खाने के लिए रेडी पे बैठा हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। यार कैसी बात कर रहा है, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा क्या? मैंने आंदा किया है क्या ऐसा कभी? प्लीज भेज दे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भाई मैं इंटरव्यू है मेरा आज, मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, भूख लग रही है, खाना नहीं खा पा रहा हूँ, इसलिए तुझसे मांग रहा हूँ, भेज देना। चल ठीक है यार, अब तुझे विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। ठीक है रखता हूँ। भैया ये लीजिए। ये मेरे पास पैसे नहीं है इसके। कोई बात नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप खा लीजिए। सच में? हाँ लीजिए। धन्यवाद भैया। वैसे आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मैं? पूछिए। अभी मैं सुन रहा था आप फोन पे किसी से बात कर रहे थे, दोस्त वगैरह से पैसे मांग रहे थे, क्या बात है? आप ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया, क्या बताऊं, किस्मत ही खराब है मेरी। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, बचपन से अकेला हूं। बचपन में माँ बाप गुजर गए थे, बस अकेले ही खुद को संभाला है। सोचा इस बड़े शहर में आऊंगा तो नौकरी करूंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना भैया, कि हाथ में जब पैसा नहीं होता तो किस्मत भी साथ नहीं देती है। आज देखो, अपने दोस्त से पैसा मांग रहा था मैं, लेकिन दोस्ती यारी कुछ है नहीं, सब मतलबी है। जब मेरे पास था सब कुछ तो मैंने मदद की, सबकी मदद की, लेकिन आज जब मुझे जरूरत पड़ रही है तो सब बहाना लगा रहे हैं, कोई देने को राजी नहीं है। किस्मत खराब है भैया, और कुछ नहीं बस। भैया सच बताऊं तो आप दुनिया में अकेले नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके साथ सेम वैसा ही हो रहा है जैसे आपके साथ। आज के टाइम पे दोस्ती यारी कोई मायने नहीं रखता है, अगर कुछ मायने रखता है सिर्फ और सिर्फ पैसा। आप जब तक किसी के काम आ रहे हैं तब तक आप उनके दोस्त हैं, और जिस दिन लोगों को लगता है कि आप उनके काम नहीं आएंगे ना, कोई दोस्ती कोई यारी नहीं है। वैसे मैं आपको बातों में ही फंसा दिया, आप खाइए ना। मैंने सुना आप फोन पे किसी से बता रहे थे कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इंटरव्यू देने जा ही नहीं पाया भैया, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। पिछले 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ मैं कि यहाँ जॉब लग जाए, वहां जॉब लग जाए, जॉब के ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन क्या करूं, ये गरीबी बीच में आ जाती है, पैसे नहीं है मेरे पास, वहां तक जा ही नहीं पाता हूं मैं। तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा। बहुत कुछ सोचा था मैंने, बहुत बड़े सपने थे कि बहुत नाम करूंगा अपने आप, कि बहुत नाम करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इस जीवन में मैं कुछ कर पाऊंगा। अब आज ही देख लीजिए ना, इतना बढ़िया ऑफर है इंटरव्यू के लिए, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं, और मेरी जगह कोई और लग जाएगा। बस भैया आपको समझ ही नहीं आ रहा है। कभी कभी तो भैया मन करता है ना, इस जीवन को खत्म कर दूं, त्याग दूं, और जाके किसी ट्रेन की पटरी के नीचे आ जाऊं, ताकि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा तब। भैया पागल हैं क्या? कैसे बुज़दिलों जैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं मानता हूँ कि लोगों के जीवन में सुख दुख आता है, उतार चढ़ाव आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जान दे दे कोई। आप जान देने की बात कर रहे हैं। एक बात बताऊं आपको, अभी दुनिया में अनाथ हूँ, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। अगर मर भी जाऊंगा ना तो कोई रोने वाला नहीं है, न माँ है, न बाप है, न भाई, कोई नहीं। फिर भी मेहनत करता हूँ, हर रोज ये ठेली लगाता हूँ। जानते हैं किस लिए? इसलिए कि ये दुनिया वाले मुझे बुज़दिल ना कहें। कम से कम मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ और अपना पेट पालता हूँ, किसी से मदद मांगने नहीं जाता, और ना ही आपके जैसे ये बुज़दिलों जैसे मरने की बातें करता हूँ मैं। देखिए मैं मानता हूँ कि आपके जीवन में बहुत बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ठोकर खाए हैं आपने, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ना ऐसा एहसास हो रहा है कि अब आपके दुख के दिन ना दूर होने वाले हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपके साथ अब अच्छा होगा। शुक्रिया भैया, आप मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, वरना मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में जो मेरे बारे में इतना सोचता है। और जैसा आपने बताया कि आप इस दुनिया में अकेले हैं और आप अपनी मेहनत से इतना काम कर रहे हैं, सच में आपने मुझे हौसला दिया है। ठीक है, मैं किसी न किसी तरह जाऊंगा और अपना इंटरव्यू दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया। आप एक काम करिए, देखिए हमारे पास ना ये 1000 रुपए हैं, आप इसको रखिए और आप इंटरव्यू देने जाइए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ, आप मुझे जानते नहीं है, मैं आपको जानता नहीं हूँ अच्छी तरह से, आप मुझे 1000 रुपए दे रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता हूँ आपसे। कौन कहता है कि किसी की मदद करने के लिए जानना जरूरी होता है? और ठीक है,
अगर जानना जरूरी है और रिश्ता होना जरूरी है तो है ना हमारा रिश्ता। मैं भी दुनिया में अनाथ हूँ, आप भी अनाथ हो, तो हुए ना हम भाई। तो एक छोटे भाई होने के नाते अपने बड़े भाई को मैं ये पैसे दे रहा हूँ, अधिकार से दे रहा हूँ, रखिए, मना मत करिए। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है आज। जो मेरे दोस्त नहीं कर पाए वो आपने किया है। मैं तो आपको जानता भी नहीं अच्छे से, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खुद जानता हूँ कि आपका भी काम इतना सही चल नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने मुझे 1000 रुपए दिए। इतना बड़ा एहसान मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपना ना धर्म निभा रहा हूँ छोटे भाई होने का। अब आप खाइए और जाइए इंटरव्यू देने, लेट हो रहे हैं आप। मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी खा लूंगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद आप। सुनिए, मैं आपकी दुकान पर गया था, लेकिन आपकी दुकान तो वहाँ है नहीं, तो सबसे मैं पूछ पाछ के यहाँ आपके घर पर आया हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, सब ठीक है? आप कौन भैया? भैया आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे मैं वही हूँ जो कुछ समय पहले आपकी दुकान पर आया था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो आपने मेरी 1000 रुपए देके मदद की थी, याद आया आपको? आप वो वाले भैया हैं? अरे आप तो एकदम पहचान में ही नहीं आ रहे हैं, आप एकदम बड़े बाबू लग रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। हम कुछ समझे नहीं, हमारी बदौलत आप हैं? आपने उस दिन मेरी 1000 रुपए देके मदद की थी ना। मैं बस इंटरव्यू देने गया और मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल गया। फिर मैंने दिन रात मेहनत की इस जॉब में, खूब मेहनत की, ना सोता था ना खाता था, सिर्फ मेहनत करता था। और आज देखो भगवान ने मुझे फल दे दिया। आज मैं उसी कंपनी में मैनेजर हूँ, मेरी अच्छी खासी सैलरी है और अच्छा खासा कमाता हूँ। अरे वाह भैया, सच में कहते हैं भगवान के घर में ना देर है अंधेर नहीं। और यही बात हम आपको उस दिन समझा रहे थे कि एक ना एक दिन आपका दिन पलटेगा, और देखिए आपका दिन पलट गया, आप तो एकदम बड़े बाबू हो गए। शुक्रिया है भगवान का। हाँ, लेकिन मैं समझा नहीं, आप यहाँ बैठे, आप दुकान क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या बताएं भैया, किस्मत हमारी रूठी हुई है। जब से पैदा हुए हैं ना ऐसे ही परेशानियां झेलते हुए आए। एक रोजी रोटी थी हमारी, वही ठेली थी। एमसीडी वालों को ना वो देखा नहीं गया, उठा ले गए, वही चिंता करके यहाँ बैठे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे अपना जीवन बिताएं। एमसीडी वालों ने हटवा दी, क्यों? क्या बताएं भैया आपको। एक तो रोड के किनारे हम ठेली लगाते थे, उसका भी वो हफ्ता लेते थे। कुछ महीनों से बिक्री नहीं हो रही थी हमारी, इसलिए हफ्ता नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उठा ले गए। अब तो ये घर भी हटाने वाले हैं, कहते हैं कि ये सरकार की जमीन है। गरीब क्या करे, कहाँ जाए। भैया मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे तो अपने ये देश का सिस्टम में समझ नहीं आता है। मतलब जो भी कानून लागू हो रहा है सिर्फ गरीबों पे होता है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस देश में कुछ तो बदलाव आना चाहिए, लेकिन नहीं, देश की सरकार सिर्फ गरीबों पे अत्याचार करने पे लगी हुई है। क्योंकि वो कुछ कहता नहीं है, उसकी जुबान नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, वो लड़ नहीं सकता सरकार से, बस इसीलिए। खैर आप चिंता मत कीजिए, आपने एक वक्त पे मेरी मदद की थी, आज मेरा समय है आपकी मदद करने का। आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर पे रहिए, और आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे घर में रहिए। क्योंकि मुझे भी किसी अपने की जरूरत है, ना मेरे दोस्त काम आए, और जैसे मैंने आपको बताया मेरा कोई है नहीं इस दुनिया में, और आपका भी कोई नहीं है। तो आप मेरे घर पे चलिए, बस मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हूँ आज मैं सिर्फ आपकी वजह से। चलिए आप। अरे नहीं नहीं भैया, देखिए हम मानते हैं कि आप दिल के अच्छे आदमी हैं और आप हमारा भला चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझ गरीब को अपने घर में ले जाके जगह दे दें। हम गरीब आदमी हैं, हमारा यही ठिकाना है, हम यहीं सही है। शुक्रिया आपका। आपने फिर वो पराये वाली बात कर दी ना। आपने उस दिन मुझसे कहा था कि हमारा एक रिश्ता है, क्योंकि आपका भी इस दुनिया में कोई नहीं और मेरा भी, इस नाते हम भाई भाई हैं। और मैं अब आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मेरे साथ चलना होगा, समझे आप? और रही बात आप काम की, तो आपको काम करना क्यों है? मैं हूं ना, मैं कमा रहा हूं, आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं ला के दूंगा। आप मेरे छोटे भाई हो ना, जिस तरह से एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई का ख्याल रखता है, मैं भी आपका वैसे ही रखना चाहता हूँ। और आप टेंशन मत लीजिए, आपके भी गरीबी के दिन अब खत्म हो गए, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जिस तरह से भगवान ने मेरे लिए अच्छा समय चुना है, वैसे आज आपका अच्छा समय है।
इसलिए चुपचाप अब मेरे साथ घर आइए प्लीज। आप सच में जिद्दी हैं। अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं।